गोरखा को लेकर भिड़ गए नेपाल और भारत। भारत आए नेपाली पीएम की भारत से शिकायत। नेपाल ने गोरखा को लेकर 3 शर्तें रखी। पिछले साल से नेपाल गोरखा सैनिकों को लेकर विरोध कर रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले साल अग्निवीर सैनिकों को लेकर भारत सरकार ने रुला दिया, जिसको लेकर पूरे भारत में बवाल मच गया। बिहार में इसका असर काफी दिखा। फिर सरकार भी कई मामलों में संशोधन करते हुए दिखी, लेकिन नेपाल गोरखा को लेकर विरोध जारी रहा। पिछले साल सरकार सैनिकों को लेकर ऐसी योजना लेकर आई, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया और सरकार इसके फायदे गिनाने लगी और विपक्ष के लोग खामियां। फिर क्या था, जब सेना ने अग्निपथ योजना की घोषणा की तो भूचाल आ गया और अग्निवीरों ने भर्ती होने से इनकार कर दिया और देश के हर कोने से सेना के खिलाफ विरोध की लहर उठ खड़ी हुई। सरकार की स्कीम के मुताबिक सेना में 4 साल की भर्ती के बाद सैनिकों को रिटायर करने के बाद क्या होगा, इसको लेकर लगातार सवाल हुए, इसीलिए विरोध हुआ। इसी के साथ नेपाल ने भी इसका विरोध किया और उसका कहना था कि गोरखा अग्निपथ में भर्ती नहीं होंगे, क्योंकि अगर उनको सही और माकूल योजना के तहत भर्ती नहीं किया जाता तो नेपाल भारत में सैनिकों की भर्ती नहीं करेगा। फिर क्या था, ये मामला तभी से चला आ रहा है। अब नेपाल से भारत आए नेपाली पीएम ने भारतीय पीएम के सामने इस मुद्दे को उठा दिया। भारत की चिंता है कि अगर गोरखा भारत में भर्ती नहीं हुए तो चाइना इस ताक में है कि वो गोरखाओं को भर्ती करेगा और उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। इसीलिए भारत ने नेपाली पीएम के साथ बात की और बहस थोड़ी नरम और थोड़ी गर्म हो गई। जानकारों की माने तो नेपाल ने 200 साल पुरानी भर्ती प्रक्रिया को भारत को तोड़ने का आरोप लगाया। गोरखा सैनिकों को उनकी बहादुरी और सैन्य कौशल के लिए जाना जाता है। गोरखा कबीले के योद्धा को भारतीय सेना में भेजना नेपाल के लिए हमेशा से राजस्व का एक बड़ा स्रोत रहा है, मगर नेपाल छोटे अनुबंधों से नाराज है। वहीं भारत सरकार के कुछ हिस्सों में इस बात को लेकर चिंता है कि यह फैसला नेपाल को चीन के करीब ला सकता है। इस पूरे मामले पर अपनी पकड़ रखने वालों की माने तो दहल ने जब पीएम मोदी से बात की तो उन्होंने गोरखा भर्ती का मुद्दा प्रमुख तौर पर उठाया। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में भारत और नेपाल कुछ गोरखा सैनिकों को अपने भारतीय समकक्षों की तरह सैन्य सेवा खत्म होने के बाद उन्हें पुलिस और अर्धसैनिक संगठनों में शामिल करने पर सहमत हो सकते हैं। भारतीय सेना की 44 गोरखा बटालियों में करीब 60% सैनिक नेपाली हैं। ये बटालियन पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर रोटेशन के तहत तैनात रहती है। इस वजह से ही गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग बन जाती है। वहीं यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी देते चलें कि गोरखा सैनिक साल 1815 से उपमहाद्वीप की सेना का हिस्सा रहे हैं। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल साम्राज्य ने एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद से ही गोरखा लड़ाकों की भर्ती का दरवाजा खुल गया। सन 1947 में आज़ादी के बाद लंदन, भारत और नेपाल के बीच एक समझौते ने भारत और ब्रिटेन को अपनी सेनाओं में गोरखा लड़ाकों की भर्ती जारी रखने की अनुमति दी। सेना की बटालियन भी भारतीय सैनिकों से बनी और वो भी अग्निपथ नामक भर्ती स्कीम में बदलाव से नाखुश है। भारत के साथ ही साथ नेपाल में भी सेना में जाने का जुनून होता है और युवा अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। इस वजह से नेपाल अपने लोगों के लिए भारत से बात कर रहा है और इतना नाराज है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नेपाल की काफी हद तक शिकायतें दूर कर दी गई हैं। देखना होगा कि आगे नेपाल क्या करता है और इस बातचीत का कितना असर दिखता है।